जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 18 या तो डायरेक्ट कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए, इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो आपको चैप्टर है एक प्यारा सा चैप्टर है। इसके आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में या तो अदर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आपको करेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप लोग नहीं भूलिएगा। और आपको हम बता दें कि एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते तो आप लोग बिहार बोर्ड वाले परीक्षा में या तो मैट्रिक और इंटर वाले एग्जाम में आप लोग 3 से 5 नंबर बढ़िया से आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, आप एक भी गलत नहीं कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तब तक के लिए अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। कर रहा है कि जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके 4 पद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्पद कहते हैं या तो चतुष्पद कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर में करा है करा है जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे भय नहीं उसे निर्भय कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 3 नंबर। 3 नंबर में करा है कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज कहेंगे। राइट आंसर डी होगा। 4 में करा है शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम लोग शिक्षार्थी कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 में करा है कि गोद गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो गोद में सोने वाला आपको अंक साई कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंक साई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। 6 नंबर में कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो अंतेवासी कहलाता है। 7 में कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ है यानी बड़ा भाई है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रज कहेंगे। अगर छोटा भाई रहता तो अनुज मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अपरिहाय होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है जो खाने योग्य है क्या कहलाता है। जो खाने योग्य है उसे हम लोग खाद्य कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कार्यकर्ता कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मरण तक के लिए एक शब्द होगा आमरण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा आशा से अधिक क्या कहलाता है। तो आशा से अधिक आशातीत कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि जो मन को हर ले, जो मन को हर ले एक शब्द क्या होगा। उसे मनोहर कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाएगा बताइएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग कहेंगे दीक्षित। राइट आंसर भी हो जाएगा। 15 में करा तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। तो आज जीवन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में करा गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तब पतित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में करा आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। तब प्रत्यक्ष होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। 19 में करा जिसे अपने स्थान से दिया गया हो बताइएगा। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे स्थानांतरित कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हरा भरा मैदान। तो हरा भरा मैदान क्या कहलाता है। तो उपवन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में करा उचित मूल्य से कम आंकना। उचित मूल्य से कम आंकना इसका मतलब होता है अवमूल्यन करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। करा आक्रमण के समय रक्षा करने वाला। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 करा है जिसने दूसरों से ऋण ऋण करा है जो करा है जिसने दूसरों से जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग उऋण कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि मस्तिष्क संबंधी बेचैनी। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या कहते हैं, पीड़ा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है प्रिय बोलने वाली स्त्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रिय वंदना कहेंगे, प्रिय वंदा कहेंगे। ओके।
26 में करा जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसे भूतपूर्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करा कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, बताइएगा जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे साघांती कहेंगे। 28 में कहा जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, बताइएगा जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कहा सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय को उषा काल कहा जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है, तो अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि शयनकालीन बेला जब पशु चर कर लौटते हैं तो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग गोधूली कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर कह रहा है दूसरों के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, बताइएगा दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो दहाई कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग दीर्घकाय कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में कह रहा है राजाओं का राजा, तो राजाओं का राजा महाराज होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है रक्त से रंगा हुआ है, तो रक्त से रंगा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, रक्त रंजित होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में कह रहा है ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसे जनश्रुति कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में देखिए क्या कर रहा है, 38 में कह रहा है जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, बताइएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अनमक्स कहेंगे, अनमैक्स। ओके 39 में कह रहा है सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर, 40 में कह रहा है कि जो कोई वस्तु वहन करता, जो कोई वस्तु वहन करता उसे वाहक। राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है जिसके समान द्वितीय ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे अद्वितीय कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर में कह रहा है जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, बताइएगा कह रहा है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर 43 में कह रहा है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जीतेंद्रियां कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, बताइएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 में कह रहा है जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, बताइएगा जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे सहृदय कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहेंगे। 47 में कह रहा है जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिसे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहेंगे। 49 में कह रहा है जो दूसरों के बलबूते पर हो, जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावलंबी कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर को क्या कहते हैं, लावारिस कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, बताइएगा जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 में कह रहा है दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने वाला, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कह रहा दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार करने वाला उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अभिकरण कहेंगे, अभिकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में कह रहा आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अनदग्ध, अनलग्ध कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा दोबारा आप लोग। 54 नंबर में कह रहा है जो सुख दुख में एक सा रहे, बताइएगा जो सुख दुख में एक सा रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीतरागी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा है जिसका रोग का इलाज ना हो सके, जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो उसे सहीनु कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है वह वस्तु जो नाशवान हो,
वह वस्तु जो नाशवान उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। जो वस्तु नाशवान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नश्वर कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 58 में करा किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान हो उसे सभापति कहेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 59 में करा है कि जो नया आया हुआ हो एक एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाबांतुक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर की ओर। तो 60 नंबर में करा जो घटनाएं एक समान समान समय पर घटित होती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जो घटनाएं एक समान समय घटित होती है उसे समकालीन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 में करा जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे समयानुकूल कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है 62 में कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं, त्राता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर में करा चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाले को परिधि कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में करा जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं उसे जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है 65 में कि जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ उसे मापदंड कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 में कह रहा वन में चरने वाला, तो वन में चरने वाला को वनचर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वीकार करने योग्य, तो स्वीकार करने योग्य क्या होते हैं, तो वारेण्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वारेण्य। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगला 69 का रहा जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो बताइएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विदुरथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में करा जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जो पुरुष अभिनय करे इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेता होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 करा जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहेंगे। 72 में करा जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसने यश प्राप्त किया उसे हम लोग यशस्वी कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 73 में करा जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए और बताइए रमेश सर का कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, आप लोगों का सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग 450 नंबर लाने का टारगेट आप लोगों को पूरा हो जाएगा, सपना पूरा हो जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।